हाय फ्रेंड्स, ये है मोटर कॉम्बैट गेम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टैलेंट ट्री रीसेट करने वाली हूँ स्पेशली आज ब्लैक ड्रैगन टावर के लिए। आप सबको पता ही होगा कि आज ब्लैक ड्रैगन टावर आने वाला है। बस उसी के लिए हम बॉस के साथ फाइट इजीली कर सके, इसलिए आज टैलेंट ट्री मैं रीसेट करने वाली हूँ। तो उस पर ही ये वीडियो मैंने बनाया है। अब टैलेंट ट्री सेटअप करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टैलेंट ट्री पैसिव बेस पे होता है। बॉस का पैसिव और हमारे प्लेयर का पैसिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक ड्रैगन टावर के बॉस के पैसिव के बारे में बताती हूँ। बॉस के पैसिव में मैक्सिमम बॉस के पैसिव जो होंगे वो क्रिपल करेंगे, क्रिटिकल हीट डैमेज करेंगे, अनब्लॉकेबल अटैक और स्टन करेंगे। तो ये चार चीज़ें जो मैक्सिमम होगा, तो हमें इस वजह से टैलेंट ट्री उस हिसाब से सेटअप करनी है। पर इससे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारे प्लेयर हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, हमें उसका भी पैसिव पता होना चाहिए। तो मैं ये ब्लैक ड्रैगन टावर में खेलने के लिए मैं टीम यूज़ कर रही हूँ जॉनी केज, एरन ब्लैक और ट्रेमर को। जॉनी केज जॉनी केज 50% टर्न करता है जब ओपोनेंट टैग आउट करता है। टैग आउट के टाइम ओपोनेंट स्टन हो जाता है। और ये है जॉनी केज। सेकंड है एरन ब्लैक, जिसका आप स्पेशल अटैक 2 यूज़ करोगे तो अनब्लॉकेबल और क्रिटिकल हिट होगा और प्लस में ओपोनेंट की शील्ड ब्रेक होगी। और थर्ड है ट्रेमर। ट्रेमर आपके ओपोनेंट या एनिमीज जब टैग वीक होए तो उस एनिमी को टैग इन करेगी और स्टन करेगी और क्रिटिकल हिट करेगा। तो ये वीकेस्ट एनिमी को टैग इन करके स्टन करके उस पर क्रिटिकल हिट करते हैं। तो ये थे मेरे 3 प्लेयर और उनके पैसिव। इसमें से जॉनी केज और ट्रेमर है वो स्टन करते हैं, और जो एरन ब्लैक है वो क्रिटिकल हिट, अनब्लॉकेबल और शील्ड ब्रेक करते हैं। तो ये थे मेरे 3 प्लेयर। अब मैं आपको टैलेंट ट्री के बारे में बताती हूँ जो ब्लैक ड्रैगन में मैंने रीसेट किया है। इसमें ये ध्यान रहे कि अगर आप तीनों पे फोकस करोगे तो इतना अच्छे से आप टैलेंट ट्री नहीं बना पाओगे। तो मैंने फोकस किया है सपोर्ट और डिफेंस में। सपोर्ट और डिफेंस दो चीज़ पे आप फोकस करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सपोर्ट या डिफेंस पे करो, आपके प्लेयर के हिसाब से आप टैलेंट ट्री सेटअप करो। तो मैंने मेरे प्लेयर के हिसाब से रीसेट किया है टैलेंट ट्री। तो मैं सपोर्ट और डिफेंस पे फोकस करने वाली हूँ। तो एज पर माय प्लेयर सपोर्ट्स बोर्ड स्टैंस मैंने लिया है। बोर्ड स्टैंस में होता है स्टन now has 30% chance to apply shield break to the entire enemy team। अब इसमें मेरे 2 प्लेयर, मैंने आपको बताया था कि जॉनी केज और ट्रेमर स्टन करते हैं, तो उस वजह से शील्ड ब्रेक होती है एनिमी, पूरे एंटायर एनिमी टीम की। इसलिए मैंने बोर्ड स्टैंस किया है। अब आते हैं आयरन फिस्ट। एन अनब्लॉकेबल अटैक जनरेट्स 1% मोर पावर। आप सबको पता ही होगा एरन ब्लैक, जिसका बारे में मैंने आपको बताया है कि वो अनब्लॉकेबल अटैक करता है, तो वो जनरेट्स करता है 1% मोर पावर। इसलिए मैंने आयरन फिस्ट किया है। और ये लाइव फॉर बैटल, वॉलॉक स्पेल्स और फोकस, ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पर फिर भी हमें आगे जाना है, इसलिए मैंने लाइव फॉर बैटल के, जो थोड़ा बेनिफिशियल है मेरे प्लेयर्स के लिए। इसमें स्पेशल अटैक जो 3 है फैटल ब्लो, उसमें अटैक कॉस्ट 10% लेस पावर। आपका थर्ड अटैक में लेस पावर यूज़ होगा,
इसलिए मैंने लाइफ और बैटल किया है। अब मैं करती हूँ कॉम्बैट वेटरन। इसमें ये है कि अगर आपका टफनेस अच्छा है तो क्रिटिकल डैमेज कम लगेगा आपके प्लेयर को। तो आप ये कर सकते हो, आपके प्लेयर के टफनेस से पे जाता है कि अगर आप आपके प्लेयर को टफनेस अच्छा करोगे तो क्रिटिकल डैमेज कम लगेगा। तो ये है कॉम्बैट वेटरन। स्लिपरी वंस, ये 12% स्नेयर रेसिस्टेंस करता है। अगर आप टैग इन टैग आउट करके खेलते हो कि मैक्सिमम टाइम आपके ये खेलने पे जाता है कि आप कैसे खेलते हो। अगर आप टैग इन टैग आउट करके खेलते हो तो ये बेस्ट है कि आप 12% स्नेयर रेसिस्टेंस होता है, तो ये आपके प्लेयर के लिए बेस्ट रहेगा और ये मेरे प्लेयर के लिए भी बेस्ट है। अब हम आते हैं आउटवर्ड स्कॉर्च। 50% चांस फॉर योर स्पेशल अटैक 1 टू कॉस्ट नो पावर। इसमें 1 से 2 बार आपको फर्स्ट पावर फ्री मिलेगी। और ये आपको पता ही होगा कि हम जनरली बॉस के सामने फाइट करते हैं तो पावर जनरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे ही फर्स्ट पावर फुल होता है हम उसे यूज़ कर लेते हैं, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है बॉस के सामने लड़ने के लिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आपके लिए भी अच्छा है, तो स्पेशल अटैक 1 बेस्ट रहेगा। अब हम आते हैं ल्यूकिंग रेवरेंस। इसमें ये है 30% चांस टू रिफ्लेक्ट 100% स्पेशल अटैक 1 डैमेज वाइल ब्लॉकिंग। अगर आप ब्लॉक करते हो स्पेशल अटैक 1 को, बॉस भी या आपके एनिमीज ओपोनेंट जो स्पेशल अटैक 1 यूज़ करते हैं उस समय आप ब्लॉक करते हो तो चांसेस है कि वो रिफ्लेक्ट हो गए 100%। सो ये मेरे लिए अच्छा था, इसलिए मैंने ये किया है ल्यूकिंग रेवरेंस। ये थे मेरे सपोर्ट। तो सपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी टीम अच्छी होगी, सपोर्ट्स अच्छा होगा तो आप अच्छे से गेम इजीली खेल सकते हो। अब मैं जाती हूँ डिफेंस। डिफेंस में हॉक स्टैंस है जो 4% रेसिस्टेंस टू ऑल डिबफ। ये आपको रेसिस्ट करता है फायर ब्लीड सबसे, इसलिए मैंने ये किया है हॉक स्टैंस। अब मैं आती हूँ इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। इसमें 4% ओपोनेंट्स अनब्लॉकेबल अटैक चांस रिडक्शन है। और फिर आते हैं शॉखान डोमिनेंस। ब्लॉक स्पेशल अटैक डील्स 12% लेस डैमेज। अगर आपको स्पेशल अटैक लगता है तो चांसेस है कि आपका कम डैमेज होगा। और फिर आते हैं गोस्ट आर्मर। इफ़ यू टेक क्रिटिकल डैमेज गेन 10% ऑफ दैट डैमेज एज पावर। जैसे कि हमने देखा कि आगे हमें अगर क्रिटिकल हीट लगता है तो हमें कम डैमेज मिले, सेम वैसे ही अगर क्रिटिकल डैमेज लगता है तो हमारा पावर जनरेशन होगा। रेड ड्रैगन ट्रेनिंग 20% स्टन एंड पावर ड्रेन रेसिस्टेंस। जैसे आप सबको पता ही होगा कि ये ब्लैक ड्रैगन टावर में जो बॉसेस है बहुत स्टन करते हैं और क्रिपल करते हैं, तो ये अच्छा रहेगा रेसिस्टेंस के लिए, इसलिए मैंने रेड ड्रैगन ट्रेनिंग किया है। द स्पिरिट ऑफ वेंगेंस। यहाँ पे 20% चांस है टू डील विथ 20% डैमेज टू द ओपोनेंट करंट हेल्थ एंड कॉस्ट टर्न। अगर आपके प्लेयर को कुछ होता है तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके ओपोनेंट को डैमेज मिले और स्टर्न भी हो पाए। और फाइनल और लास्ट है शिनॉक टीचिंग। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 20% चांस होता है बोन शील्ड आने का 5 सेकंड्स के लिए। अगर हमारा प्लेयर मरने वाला होए या चांस होए तो अगर बोन शील्ड आ जाती है तो हम टैग इन या टैग आउट करके हम हमारे प्लेयर को बचा सकते हैं, बोन शील्ड अगर आ जाती है तो।
सो ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे प्लेयर्स को बचाने के लिए और ओपोनेंट को मारने के लिए भी। शायद एंड मोमेंट में की लाइफ सेम हो ओपोनेंट और आपकी, और अगर बोन शील्ड आ जाता है तो चांस है कि आप आपके ओपोनेंट को मार सके, इसलिए बोन शील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।